नमस्कार, मैं शालिनी सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में वैदिक चिकित्सा में। दर्शकों, जब बात आती है चिकित्सा की, तब मन में अपने आप ही ये बात आ जाती है कि आज सच में कितने लोग बीमार हैं, कितने लोग बीमारियों से ग्रसित हैं। आज सब कुछ होने के बावजूद भी एक इंसान इस जीवन का आनंद नहीं ले पा रहा। कहीं ना कहीं इसके पीछे की वजह है बीमारियां। आज हम जितना भी अच्छा खा ले, जितना भी अच्छा पी ले, उसके बावजूद भी बीमारियों से ग्रसित रहते हैं। अगर आप गौर करें तो आने वाले सालों में कई प्रकार की बीमारियां बढ़ चली हैं। ऐसी बीमारियां कई तो होती हैं जिनके आपने और हमने कभी नाम भी नहीं सुने होते। आयुर्वेद के सहारे कैसे इन बीमारियों से बचा जाए, और खास करके अगर हम बात करें अपने पाचन शक्ति की, जिसका सबसे अहम किरदार होता है हमें बीमारियों से निजात दिलाने में या फिर बीमारियों से बचाने में, कैसे ये काम करें, कैसे इसका ख्याल रखें, कैसे आयुर्वेद हमें बताता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम काम करे, ये सब कुछ आज हम जानेंगे अपने आज के इस खास कार्यक्रम में। और इस पर बहुत सारी जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अशोक बंसल जी। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए आइए सबसे पहले स्वागत करेंगे अशोक जी का। अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार अशोक जी, आपसे जानना चाहूंगी सबसे पहले तो मैं कि पाचन शक्ति जो एक इंसान के शरीर में सबसे अहम होती है, ये क्यों खराब होती है? इसके खराब होने के पीछे की वजह क्या क्या होती हैं? इसके खराब होने की वजह शालिनी जी ये है कि भाई हम जो खाना खाते हैं सवेरे, जैसे हम सवेरे नहा धो के निकले, हमने नहाने के बाद एकदम भागने की जल्दी रहती है। हमने ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट करने पे क्या होता है कि आयुर्वेद के हिसाब से अगर हम नहाते हैं, नहाने के टाइम पे हमारा सारा ब्लड सर्कुलेशन शरीर का बॉडी की तरफ होता है, तो हमें कम से कम नहाने के बाद 45 मिनट, आयुर्वेद के हिसाब से तो 48 मिनट है कि हमें कोई भी काम 48 मिनट के डिफरेंस में करना चाहिए, हमें कम से कम 45 मिनट रुकना चाहिए, 45 मिनट रुकना चाहिए। उसके बाद हमें ब्रेकफास्ट करना चाहिए, और जो हम ब्रेकफास्ट करते हैं वो हमें 100% एनर्जी देता है। इसीलिए आयुर्वेद में कहा गया है कि हम अगर सुबह का नाश्ता करें तो वो एक राजा की तरह करना चाहिए, जिससे हमारे शरीर को 100% एनर्जी मिलती है। दूसरी बात यह है कि अगर हम दोपहर का खाना खाते हैं वो हमें 80% एनर्जी देता है, मगर क्या है कि हम खाना खाते हैं भागते भागते, हम खाने को जो है ना मुंह की तरफ नहीं लेके आते, बल्कि मुंह को खाने की तरफ लेके जाते हैं। इसीलिए हमारा बार बार पेट मुड़ता है, बार बार हम झुकते हैं, तो उससे हमारी आंतें जो है ना मुड़ती हैं, खाना सही डाइजेस्ट नहीं होता उससे। एक हम खाना खाने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि कम से कम 1 घंटा पहले 1 या 2 गिलास पानी पी ले, तो हमारी जठराग्नि मजबूत होगी। जठराग्नि मजबूत होगी तो हमारी पाचन शक्ति बढ़ेगी और हमारी भूख बढ़ेगी। हम क्या करते हैं कि हमें भूख लग रही हो, प्यास लग रही हो, कुछ भी लग रही हो, हम भागम भाग में इधर टेलीविज़न देखा, उधर दिमाग में कोई बात आई, मोबाइल सुन रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो उससे क्या है कि खाना डाइजेस्ट ठीक नहीं होता और खाना भी ढंग से नहीं खाया जाता। तो आप खाना खाइए आराम से बैठ के, और कम से कम उसके 1 घंटे बाद पानी पीजिए, वो हमें बहुत फ़ायदा करेगा। हम रात को खाना खाते हैं, सोने के 1 घंटा पहले खाना खाते हैं या आधा घंटा पहले खाना खाते हैं। पहली बात तो ये है कि शाम को जहाँ तक हो सके कम खाना खाइए, क्योंकि रात का खाना हमें, अगर हमारे सुबह ब्रेकफास्ट किया है वो 100% एनर्जी दे रहा है और दोपहर का खाना 80% एनर्जी दे रहा है, तो रात का खाना हमें 80% कोलेस्ट्रॉल ही बढ़ा रहा है। इसी वजह से जो है ना कम से कम उसमें 2.5-3 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए, ना तो हमें रात का खाना अवॉइड ही करना चाहिए, जिससे भाई पाचन शक्ति अच्छी रहे हमारी। हम कह सकते हैं कि जो ये हमारे खान पान का तरीका है ये कहीं ना कहीं हमारी पाचन शक्ति को अफेक्ट करता है। बंसल जी, यहाँ पर अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि आज हम जानते हैं कि लोग अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा पीना पसंद करते हैं, क्योंकि एक वो टाइम था कि हम कुछ भी खा लिया करते थे, लेकिन आजकल हर कोई बहुत ज़्यादा सतर्क हो गया है अपने खाने पीने में। वो भले ही थोड़ी सी लापरवाही बरतता है, लेकिन हाँ, अच्छा खाना पीना उसे पसंद है। बावजूद इसके भी आज हमें पाचन शक्ति से संबंधित बीमारियों से क्यों दो चार होना पड़ रहा है?
हमारे पाचन शक्ति का, खाने पीने का, हमने सब कुछ अच्छा खाया, सारी चीज़ें अच्छी खाई। एक तो हम अगर ब्रेकफास्ट करते हैं या कोई भी खाना खाते हैं, खाना खाने के कम से कम हमें 15-20 मिनट पीछे उठना चाहिए अपनी जगह से। 15-20 मिनट हमें आराम से बैठे रहना चाहिए। उसके बाद हमें उठ के जो है ना, कम से कम, ज़्यादा नहीं चलते आप तो 100 कदम चलिए। इससे क्या है कि पाचन शक्ति ठीक रहेगी। दूसरी बात क्या है कि अगर हम दिन में खाना खाते हैं और हमारे पास टाइम है तो आप सीधी करवट लेटिए, यानी कि दाएं हाथ की तरफ लेटिए। दिन में दाईं तरफ सोना चाहिए और रात को बाईं तरफ सोना चाहिए। हमें दिन में खाना खा के सीधा लेट के हमें 8 बार लंबी सांस लेनी चाहिए, बाईं तरफ लेट के 16 बार सांस लेनी चाहिए, फिर दाईं तरफ 32 बार सांस लेनी चाहिए। फिर आप जो है ना आराम करिए, आधा घंटा, आपको पाचन शक्ति ठीक रहेगी। हम रात को खाना खाते हैं, रात को खाना खाने के बाद हमें कम से कम 100 कदम तो चलना ही चाहिए, ना तो कम आधा किलोमीटर, पौना किलोमीटर घूम के आना चाहिए। उससे क्या है कि पाचन शक्ति भी ठीक रहेगी और शरीर की जो ऊर्जा लग रही है उसकी तरफ वो शरीर में खाना उधर जाएगा, जिससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक रहेगा, सारी चीज़ें ठीक रहेंगी। तीसरी बात क्या है कि रात को हमेशा बाईं करवट लेटना चाहिए, बाईं करवट ही सोना चाहिए। कारण ये है कि रात ठंडी होती है और हमारा शरीर भी ठंडा रहता है, इसलिए अगर हम बाईं तरफ सोएंगे तो दाईं तरफ का हमारा सांस चलेगा, दाईं तरफ सूर्य चक्र चलता है और ये क्या नाम है, सूर्य गर्म होता है तो खाना डाइजेस्ट होगा। दिन में अगर हम लेटते हैं तो दिन में हमें दाईं तरफ इसलिए लेटना चाहिए कि दिन में गर्म होता है, सूर्य गर्म होता है, तो हमारा बाईं तरफ का सांस चलना चाहिए। इसीलिए ये पाचन शक्ति हमारी ठीक रहेगी। हमारे सोने, उठने, बैठने के तरीके से भी कहीं ना कहीं हमारे पाचन क्रिया पर इफेक्ट पड़ता है। हाँ जी। यहाँ पर अगला सवाल बंसल जी आपसे करना चाहूँगी कि पाचन क्रिया को ठीक रखने के लिए क्या आपके पास कोई आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है? हमारे पास पाचन शक्ति को ठीक रखने के लिए शालिनी जी, ये हमने एक सोन अमृत प्रोडक्ट बनाया है, उत्पादन। ये सारे शरीर में जो है अपना काम करेगा, जितने भी डिटॉक्सिफाई करेगा बॉडी को, जितने भी हमारे विजातीय द्रव्य शरीर में आ गए हैं खाने की वजह से, रहने की वजह से, उठने बैठने की वजह से, हमारे लाइफस्टाइल की वजह से, ये सब चीज़ें ठीक रहेंगी। इसीलिए हमने आयुर्वेद के हिसाब से मेहनत करके पूरे हमारी संस्था ने ये सोन अमृत तैयार किया है। इसको आप अगर लोगे तो ये शरीर के सारे हिस्सों में घूम के, सारे शरीर में फैल के, और ये सारे हमारे विजातीय द्रव्यों को निकालेगा, यानी कि बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेगा और आप शरीर ठीक रहेगा, सेहतमंद रहेंगे, ठीक रहेंगे। बिल्कुल, यानी कि सोन अमृत से आप मोटापे से भी बच सकते हैं और साथ ही साथ अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को भी बेहतर बना सकते हैं। अगर आप भी मंगवाना चाहते हैं सोन अमृत अपने लिए तो फिर आप इन्हीं नंबरों पर संपर्क करें जो आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। अगले एपिसोड में लेकर फिर एक नई जानकारी हम होंगे हाजिर। अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत, आप सबसे आज्ञा लूं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी बंसल जी का। बंसल जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।